बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फाइनल एग्ज़िट का कानून 2026 में आपको जानना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि फ़ाइनल एग्ज़िट के बारे में जो कानून बनाया गया था वो तो वैसे तो गैर मुल्कियों के लिए अच्छा बनाया गया था, लेकिन उसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ आप अगर बगैर कफ़ील या बगैर कंपनी के अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे कि फ़ाइनल एग्ज़िट का जो कानून था 2026 में आया था कि आपका फाइनल एग्ज़िट लग गया, और आपका फाइनल एग्ज़िट लगने के लिए ज़रूरी है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। और उसमें एक और शर्त ये भी थी कि आपका जो इकामा है वो 60 दिन वैलिड होगा, तो आपको एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आपका इकामा 30 दिन बाकी है तो आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा एग्ज़िट लगने के बाद। लेकिन अगर आपका इकामा 30 दिन से कम बाकी होगा तो कंपनी कफ़ील आपका एग्ज़िट लगा ही नहीं सकते। ये असल में जो बेसिक कानून है जो 2025 में आया। अब 26 में जाके क्या हो रहा है कि फाइनल एग्ज़िट का ये कानून जो है इस पे अमल दरामद तो हुआ, लेकिन कुछ गलत हुआ। सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, वो ये है कि अगर आपका इकामा बाकी है 50 दिन, आपका एग्ज़िट लग जाता है और आपको 50 दिन मिल जाते हैं कि आपका इकामा 50 दिन बाकी है, एग्ज़िट लगने के बाद आप 50 दिन सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैक्सिमम जो स्टे होता है ना वो होता है 60 दिन का। अगर आपका इकामा 3 महीने बाकी है, एग्ज़िट लग गया, तो आपको 60 दिन मिलेंगे सऊदी अरेबिया में। लेकिन अगर आपका इकामा 10 दिन बाकी है और आपका एग्ज़िट लगता है तो आपको टाइम भी 10 दिन का मिलेगा। इवन कि आपका इकामा 1 दिन बाकी है तो आपको सऊदी अरेबिया में रहने के लिए यानी एग्ज़िट का जो टाइम है वो 1 दिन का मिलेगा। 1 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट करना है। अगर आप एग्ज़िट नहीं करते, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली हुरूब लगा देता है, आप ओवर स्टे हो जाते हैं और फिर जाने के मसाइल उस तरफ भी हम जाते हैं। अब सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है उसका हल किसने करना है? सवाल ये है कि अगर अल्लाह ना करे कि आपके कफ़ील ने आपके इकामे का आखिरी दिन था और उसी दिन आपका एग्ज़िट लगा दिया, तो फिर क्या होगा? उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका आखिरी दिनों में एग्ज़िट लग गया, अबशर खोलें, अबशर में जाकर डेट चेक करें, उसमें आपको लिखा हुआ होगा एग्ज़िट बिफोर दिस डेट, आगे डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले पहले सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट करें। तो वो तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आज आपका फाइनल एग्ज़िट लग रहा है, आज ही आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है, कहाँ टिकट लेंगे, कैसे जाएंगे? तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपका एग्ज़िट ऐसे लग जाता है और अगले दिन ही एक्सपायर हो जाता है तो बिला किसी ताख़ीर के आप फौरी तौर पे अपने कफ़ील कंपनी पे जाके केस करें। मकतब अमल में आपने जाके केस करना है, आपने इकामा के जो निकाल लेना है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना है कि इकामा की लास्ट डेट क्या है, किस डेट को आपका इकामा जो था वो एक्सपायर हो रहा था, उसी डेट को आपके पास मैसेज आ गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अबशर से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एग्ज़िट बिफोर दिस डेट, ये आपने ले लेना है। ये आपने लेके और फौरी तौर पे जाके कफ़ील कंपनी पे आपने केस करना है। साथ में अगर आपके पास अवेलेबल हो नया कफ़ील तो उससे आपने एक लेटर भी ले लेना है। उसको बोलना है मुझे लेटर बना के दें, और वो एक ऑफ़र लेटर आपको बना के देगा कि इस बंदे की मुझे ज़रूरत है और इस बंदे का फाइनल एग्ज़िट है वो इसको कैंसिल किया जाए और मुझे इसकी ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि फाइनल एग्ज़िट एक्सपायरी के कुछ टाइम के बाद कुछ लोगों का जल्दी और कुछ का देर से सिस्टम ऑटोमेटिकली हुरूब लगा जाता है। अगर आपका हुरूब लग जाता है तो फिर तो उसको कैंसिल करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम हुरूब नहीं लगाता और आपका ऐसे ही फाइनल एग्ज़िट शो हो रहा है तो फिर इंशाल्लाह नई जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, बशर्ते कि आपने ये डॉक्यूमेंट पूरे किए हों, बशर्ते कि आपने टाइम पे एक्शन लिया हो और बशर्ते कि आपके पास नया कफ़ील कंपनी मौजूद हो। फिर ऐसी सूरत में ये मुमकिन है। अगर आप ये सारे काम नहीं करते तो आपका फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर होने के बाद आप ओवर स्टे हो गए, आपका ऑटो हुरूब हो गया। जब हुरूब लग गया तो फिर उसका कोई हल नहीं है, फिर आपको एग्ज़िट लगवा के जाना पड़ेगा, फिर आपको एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़िट लगवाने के लिए कहीं एम्बेसी या मकतब अमल जाएंगे या वाफदीन जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो वो फिर आपको लंबे चक्कर में पड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ से बचना है। एक चीज़ होगी, अच्छा इसमें ना गलती आपकी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरी गलती नहीं है इसमें, मेरी भाई आप छोड़ें, सिस्टम जो है ना वो आपके साथ गलत कर रहा है। मैं कहता हूँ सिस्टम गलत है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का सिस्टम ही गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। अगर कोई 4 बंदे बैठ के इस पे बात करें और उनको पता चले कि यार ये है ही गलत, ये तो जुल्म है,
یہ تو غیر ملکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اب سسٹم ہے، کیا کریں، ہم نے تو اسے فالو کرنا ہے، ہم لوگوں کی تو مجبوری ہے، تو اس لیے سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ آپ کہتے رہیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کہتے رہیں کہ یار سسٹم غلط ہے، لیکن نقصان آپ کا ہوگا۔ آ جاتے ہیں نیکسٹ کہ اگر آپ فائنل ایگزٹ لگانا چاہتے ہیں، اپنا ابشر سے جا کے لگانا چاہتے ہیں، تو فائنل ایگزٹ آپ کا ابشر سے لگ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا اقامہ جو ہے وہ 3 مہینے ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اقامہ 3 مہینے ویلڈ ہے تو پھر سسٹم سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر کفیل آپ کی ریکویسٹ کو اس کے بعد جو جائے گا نوٹیفیکیشن جائے گا اور ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر نہیں لگے گا، اور ریجیکٹ نہیں کرتا تو آپ کا سسٹم سے ہی جو فائنل ایگزٹ ہے وہ لگ جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کفیلوں کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہوتا، یا کفیل ان کو کسی قسم کا وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہے ہوتے، تو ایسی صورت میں زیادہ تر لوگوں کو جو فائنل ایگزٹ ہے وہ لگ جاتا ہے۔ ابشر میں جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو چھٹی ہے، چھٹی بھی آپ اپنے طور پہ لگا سکتے ہیں بغیر کفیل کمپنی کے، لیکن چھٹی کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے اور اس میں کانٹریکٹ بھی آپ کا دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح چھٹی جو ہے وہ آپ کی ڈیلے میں بھی چلی جاتی ہے، اگر کفیل کمپنی اس کو سسٹم سے جا کے کینسل نہیں کرتے تو پھر جا کے آپ کی چھٹی لگ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھا قانون ہے فائنل ایگزٹ اپنے طور پہ لگانے کا اور چھٹی کا، لیکن اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی چینج ہونے والی ہیں۔ امید ہے کہ 2026 میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور اسپیشلی جو فائنل ایگزٹ والا معاملہ ہے کہ آپ کو ایک دن کا ہی ٹائم مل جاتا ہے، آخری دن میں آپ کا خروج لگ جاتا ہے، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سسٹم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس سے آلریڈی متاثر ہو چکے ہیں، اوور اسٹے ہو چکے ہیں، اور پھر جب حروب لگ جاتا ہے تو پھر مسئلہ زیادہ خراب ہوتا ہے، پھر نقل کفالہ بھی نہیں ہوتا۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اوور اسٹے ہو چکا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔